क्या आपने कभी ये सोचा है कि आत्मा, भूत प्रेत, नेगेटिव एंटिटी तो ट्रैवल कर सकती है, मगर इसके बाद भी वो एक जगह क्यों फंस जाती है? कई बार किस्से कहानियों में ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना गया है कि कब्रिस्तान में आत्माओं का वास होता है, या फिर लोग रात में कब्रिस्तान में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह, जैसे कि कोई हाईवे या कोई पेड़ या कोई पुराना मकान, वहाँ पे नेगेटिव एंटिटी वास करती है? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसा कहते हैं कि किसी भी जगह के हॉन्टेड होने का सबसे बड़ा रीज़न उस जगह पे पास्ट में हुई अनसुलझी घटनाओं पे डिपेंड करता है। गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा पूरी होने से पहले हुई मृत्यु, अकाल मृत्यु जैसे कोई रोड एक्सीडेंट या फिर अंतिम संस्कार का ठीक से ना होना जैसी चीज़ें उस व्यक्ति की आत्मा को उस पर्टिकुलर जगह पे फंसा सकती हैं या फिर उसी जगह अटका सकती हैं। चलिए अब इस बात को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। जब किसी व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाए, जैसे किसी रोड एक्सीडेंट में, उस समय कुछ ऐसा भी मूवमेंट होगा जब मरने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में होगा, जिसके कारण उस इंसान की एक पेनफुल मेमोरी उस जगह से बन जाएगी। और दूसरा पॉइंट कि उसकी आत्मा उस समय उसका शरीर छोड़ने को रेडी नहीं रहेगी, बट मजबूरन, क्योंकि रोड एक्सीडेंट के कारण उस इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, आत्मा को उसका शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। ऐसे में उस इंसान की आत्मा और उस जगह के बीच एक कनेक्शन पैदा होता है, जिसके कारण उसकी आत्मा उस पर्टिकुलर जगह के दायरे में ही फंस के बहुत लंबे समय तक रह सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, तब भी मरने के बाद हो सकता है कि उसकी आत्मा उस पर्टिकुलर जगह से कनेक्ट हो जाए और उसी जगह बहुत लंबे समय तक रहे। लोक कथाओं की माने तो ऐसा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मरने के बाद उसकी आत्मा उस जगह से कनेक्टेड हो सकती है, या उस इंसान के आत्मा की एनर्जी उस जगह से भी कनेक्टेड हो सकती है। और शायद आज भी इसीलिए कुछ जगह बहुत हॉरर हो जाती हैं। वैसे तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि कुछ आत्माएं शांत होती हैं और कुछ आत्माएं अशांत होती हैं, मगर आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है? दरअसल जिस तरीके से इंसान का व्यक्तित्व उसकी असल ज़िंदगी में होता है, उसी तरीके से उसका नेचर और व्यक्तित्व मरने के बाद भी उसकी आत्मा का होता है। अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, अगर कोई इंसान अपनी जीवन काल में बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा अशांत, बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, तो उसकी आत्मा भी बहुत ज़्यादा अशांत होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। इसी के उल्टा अगर कोई इंसान अपनी असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है, तो उसकी आत्मा भी शांत ही होती है। और जो आत्मा बहुत ज़्यादा अशांत होती है उसे हम प्रेत कहते हैं। और हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेत और आत्मा में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। प्रेत जो एक जगह फंस गया है, लेकिन हाँ, ये वहाँ से गुजरने वाले लोगों को ज़रूर परेशान कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि किसी इंसान के ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई या फिर भूत प्रेत का चक्कर है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रेत कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वो दूसरी नेगेटिव एंटिटी होती है जो ट्रैवल कर सकती है। और हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि बुरी शक्तियाँ और बुरी एंटिटी भी बहुत डिफरेंट टाइप की, अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, वेताल, पिशाच, डाकिनी। अगर आप इनमें से किसी भी एंटिटी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।